नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। 10 जुलाई के दिन देखा जाए तो उत्तराखंड के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना रहेगा। कई भागों पर भारी वर्षा हो सकती है, तो भारी बारिश का दौर हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मसूरी से लेकर चकार्ता, टियोनी, उत्तरकाशी के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। पूर्वी उत्तराखंड के भी सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाड़कवा खिच्चा, रामनगर, कशीपुर के सभी भागों पर मानसूनी हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां 10 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, ऊंचाई वाले पहाड़ी भाग भी प्रभावित रहेंगे। हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर निरंतर तेजी से देखा जा सकता है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 11 जुलाई के दिन उत्तराखंड के पहाड़ी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि मानसून की ट्रफ लाइन पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से होते हुए निचले भागों की तरफ पहुंच चुकी है। तो हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करें तो टियोनी, उत्तरकाशी, मसूरी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरबटपुर, चकार्ता, मोतीचूर, रुड़की, कोटद्वार के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी उत्तराखंड के भागों पर देखा जाएगा। रामनगर, कशीपुर, नैनीताल, कठौगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाड़कवा खिच्चा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर के आसपास के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला दोस्तों 11 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं सीधे तौर पर पर्वतीय भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही है। दोस्तों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर भी दोस्तों हल्की वर्षा होने की आशंका 11 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है उत्तराखंड का मौसम और किन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। देखिए, आप लोग भी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि उत्तराखंड के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। इसके पीछे का कारण यह है कि अक्षय रेखा के साथ साथ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थे वो भी मध्य भारत और राजस्थान की तरफ पहुंच चुके हैं। तो मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कम पहुंचेंगी, फिर भी उत्तराखंड के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना एक बड़े भागों पर देखी जा सकती है। रामनगर, कशीपुर, नैनीताल, कठौगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाड़कवा खिच्चा इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल बनी है। और हेमकुंड से लेकर जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर के आसपास के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका भी देखी जा सकती है। कई हिस्सों पर दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। टियोनी, उत्तरकाशी, मसूरी और इधर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख इन भागों पर 12 जुलाई के दिन मौसम मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरबटपुर, चकार्ता, मोतीचूर, रुड़की, कोटद्वार के भागों पर भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 13 जुलाई के दिन फिर से एक बार उत्तराखंड के मौसम में करवट ले ली है और मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के भागों पर अभी तक जो हल्की बारिश की संभावनाएं मध्य भागों पर देखी जा रही थी, तो 13 जुलाई के दिन अनुमान के मुताबिक देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार इन भागों पर गरज चमक के साथ लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। टियोनी, उत्तरकाशी, मसूरी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है, लेकिन भारी बारिश का दौर बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो लोहाघाट से लेकर चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाड़कवा खिच्चा इन क्षेत्रों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो बाजीनाथ, बागेश्वर से लेकर पिंडारी ग्लेशियर,
चमोली, करण प्रयाग, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ के आसपास के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ झमाझम बारिश की गतिविधियां निरंतर देखी जा सकती है दोस्तों। 13 जुलाई के दिन लगातार अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सक्रिय बनती हुई नजर आ रही है। और 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 14 जुलाई के दिन देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भारी से बहुत भारी बारिश का दौर 14 जुलाई के दिन उत्तराखंड के क्षेत्रों पर शुरू हो सकता है, क्योंकि फिर से एक बार अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के भागों की तरफ पहुंच जाएगी। तो जैसे ही हिमालय पर्वतों की तरफ पहुंचेगी तो पर्याप्त मात्रा में नमी वाली हवाएं उत्तराखंड के समूचे हिस्सों पर पहुंचने वाली हैं, जिसके चलते देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, हरबटपुर, जकार्ता इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ होने की आशंका है। और जो टियोनी से लेकर उत्तरकाशी, मसूरी और जो ऊपरी इलाके हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। और भारी बारिश का जो रेड अलर्ट है वो दोस्तों देखने को मिलेगा भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ, किच्चा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, रामनगर, कशीपुर, कठोगोदाम, रानीखेत, लैंड्स डोने के आसपास के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश 14 जुलाई के दिन रिकॉर्ड की जा सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 15 जुलाई के दिन देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बारिश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी आने की आशंका 15 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। यानी अभी तक जो भारी बारिश का दौर उत्तराखंड के भागों पर देखा जा रहा था, तो 15 जुलाई के दिन उत्तराखंड के क्षेत्रों पर भारी बारिश से राहत मिलने की आशंका है। लेकिन दोस्तों, हल्की बारिश की गतिविधियां निरंतर उत्तराखंड के क्षेत्रों पर जारी रह सकती हैं। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि जो उत्तराखंड के दक्षिणी भाग हैं, नैनीताल से लेकर रामनगर, कशीपुर, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ, किच्चा के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, करण प्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं दोस्तों। और सभी भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है गरज चमक के साथ। और जो निचले क्षेत्र हैं, देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, ऋषिकेश के आसपास के भागों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।